जिसका भी क्लास 11th वेस्ट हुआ है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसमें जो तुम्हें टिप्स मिलने वाले हैं, तुम उससे एक्चुअली अपने 11th के बर्बाद किए गए चैप्टर्स को रिकवर कर पाओगे विदाउट हार्मिंग योर क्लास 12 सिलेबस या फिर तुम्हारे जेई के अंदर चांसेस। इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स को प्रॉपर्ली नोट डाउन करो, लिसन विद लॉट्स ऑफ अटेंशन एंड एकदम एंड तक सुनो, क्योंकि सारे पॉइंट्स का एक डिसेंट एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है जिसको तुम्हें सही तरीके से फॉलो करना है, नहीं तो तुम्हारा टाइम फिर से वेस्ट होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टॉप बैकलॉग क्रिएशन। तुम्हारा 11th में जो बैकलॉग बन गया वो बन गया, बट करेंटली जो तुम्हारे कोचिंग में चल रहा है उसके साथ चलो। एटलीस्ट जितने दिन कोचिंग है, सपोज मंडे टू फ्राइडे तुम्हारा जो भी है कोचिंग के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करो, उसके डीपीपीज, उसके लेक्चर्स, उसके क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ों के साथ अप टू डेट रहो। ओके, उसके बाद पिक अ डे थ्रू आउट द वीक, पिक 1 day और 2 days डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे कितने सारे चैप्टर्स का बैकलॉग है, एंड उन डे पे तुम्हें फोकस करना है ऑन बैकलॉग क्लियरिंग। बैकलॉग क्लियरिंग किस तरीके से होगा? You do not need to watch full lectures, you do not need to use reference books. What you need to do is pick up a one shot, जो कि टीचर तुम्हें पसंद आए उनका वन शॉट पिकअप करो, उसको पूरा तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक देखो, अच्छे नोट्स बनाओ इन द प्रॉपर मैनर कि चीज़ें जो बताई जा रही है उनको समझो एंड उनको अपने वर्ड्स में अपने नोट्स में लिखो। वंस दिस इज डन, गो स्ट्रेट टू क्वेश्चंस, PYQs ऑफ जेई मेंस पे जाओ एंड उसको सॉल्व करना शुरू करो। अगर तुम्हें कहीं पे भी रुकावट आए, कहीं पे भी दिक्कत आए, तो फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स को रेफर करो कि किस तरीके से उस टाइप के प्रॉब्लम्स को अप्रोच किया जाता है। एंड अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर PYQs को सॉल्व करते जाओ, एंड उसके बाद जैसे ही 25 से 30 जेई मेंस के यूनिक लेवल के क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद मूव ऑन स्ट्रेट टू जेई एडवांस लेवल। तुम्हें ज़्यादा डिली डैली नहीं करना है, तुम्हें बहुत ही वेट नहीं करना है कि एडवांस का क्वेश्चन तो 2 महीने बाद करेंगे, ऐसा नहीं है। मेंस के 30 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद गो स्ट्रेट टू एडवांस, एंड एडवांस के भी PYQs करना शुरू कर दो, एंड यूनिक कॉन्सेप्ट वाले एटलीस्ट 30-35 PYQs करने की कोशिश करो। वंस यू आर डन विद बोथ द मेंस PYQs एंड द जेई एडवांस PYQs, तो फिर तुम्हें एक लेवल ऑफ कंप्लीशन मिल जाता है उस चैप्टर के अंदर। तुम एटलीस्ट जेई मेंस के टफ क्वेश्चंस को हैंडल करने लायक बन जाते हो, एंड एडवांस के भी इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस तुम टैकल करने लायक बन जाते हो, इवन इन अ टेस्ट सिनेरियो। आफ्टर दिस इज कंप्लीटेड, तुम उसके बाद उस चैप्टर को फिर से रिविजिट करोगे इन अ फ्यू डेज। व्हेन यू रिविजिट, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज तुम्हारा जो एडवांस और मेंस के PYQs को सॉल्व करके जो एक्सपीरियंस मिला है उससे तुम्हें बनाने हैं अच्छे शॉर्ट नोट्स। वो शॉर्ट नोट्स जब तुम एक बार बना लेते हो, उसके बाद दे आर योर अल्टीमेट रिविजन टूल, एंड उन शॉर्ट नोट्स को अगर तुम टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाओगे, ऐसे 2-3 दिन के गैप पे 4-5 बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में एक बार देख लिया, तो फिर उस चैप्टर का जो तुम्हारा एक टाइम पे बैकलॉग था वो तुम्हारे दिमाग के अंदर इतने अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएगा कि तुम उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दी शॉर्ट नोट्स, तुम्हें क्या करना है नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज दैट चैप्टर, तुम्हें रेफरेंस बुक उठाना है, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस लेके डायरेक्ट सॉल्विंग करनी है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी है। उसी से तुम्हारा रिविजन एज वेल एज उस चैप्टर को और जेई एडवांस लेवल तक ले जाना, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होंगी। तो इससे ओवरऑल तुम्हारा टाइम कमिटमेंट कितना जा रहा है एक बार एनालाइज करते हैं। कोई भी एक एवरेज चैप्टर का वन शॉट 6 से 7 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 25 मेंस के क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन मान लो 4 मिनट तुम्हें लग रहे हैं, क्योंकि तुम पहली बार कर रहे हो सकते हैं 5 मिनट लग जाए, 125 मिनट्स यानी कि लगभग 2 घंटे। फिर 30 एडवांस के क्वेश्चंस, उसके लिए मान लेते हैं फिर से 30 क्वेश्चंस, हर एक के लिए 7 मिनट मान लेते हैं, 210, 3.5 घंटे। तो इससे क्या हुआ, 7 घंटे प्लस 3.5 घंटे 10.5 आवर्स, उसके बाद और 2 घंटे जोड़ लो 12.5 आवर्स, बीच बीच में ये वो देखना वगना। तो तुम्हारा ओवरऑल अगर सारे एरर्स, सारे मिस्टेक्स, सारे इनएफिशिएंसीज को काउंट भी कर ले, तो फिर भी तुम एक चैप्टर को 0 से लेके जेई एडवांस लेवल तक, एटलीस्ट एक बिगिनर्स जेई एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो विद इन जस्ट 1 सिंगल डे ऑफ स्टडीइंग ऑफ 13 to 14 आवर्स। तो तुम्हें दिन में जो भी एक बैकलॉग क्लियरिंग डे है उसमें तुम्हें जी जान लगा के कोई एक चैप्टर को टारगेट करके निपटाना है। हर एक वीक में तुम 2 चैप्टर्स निपटाते जाओगे, कम से कम हर वीकेंड पे सैटरडे और संडे दोनों दिन एक चैप्टर, एंड इस तरीके से तुम्हारा बैकलॉग ऐसे ही क्लियर होते जाएगा। एंड जो वीकडेज है उसमें तुम्हें स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ अपना 12th का सिलेबस को कंटिन्यू करते रहना है। इसके साथ साथ एक फाइनल एंड बोनस टिप, कंटिन्यू गिविंग क्लास 11th टेस्ट। तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारा 11th का बैकलॉग बन गया है, इसलिए जब बैकलॉग पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा तब मैं 11th का टेस्ट दूंगा। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। 11th का जो टेस्ट है उसको दोगे तभी तुम्हें रियलाइज होगा कि अभी भी कौन कौन से चैप्टर्स मेरे कमजोर है, कौन से सब टॉपिक्स में मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है, कहाँ पे मुझे ज्यादा रिविजन की जरूरत है, एंड कहाँ 11th का मैंने लिटरली प्रॉपर्ली बैकलॉग क्लियर कर लिया है, एंड कहाँ पे बस सरफेस लेवल पे क्लियर हुआ है एंड आई नीड टू गो डीपर। ये सारी चीजें तुम्हें रेगुलरली 11th के टेस्ट देते रहोगे तभी तुम्हें समझ आएगा। सो डू नॉट निग्लेक्ट दैट एज वेल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इससे जो सेल्फ एनालिसिस मिलेगी उसी से तुम्हारा सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड एफिशिएंट मैनर में तुम्हारा बैकलॉग क्लियरिंग हो पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम में से कोई भी बैकलॉग क्लियरिंग, मिस्टेक्स, बार बार
एफिशिएंसी, लैक ऑफ स्टडी आवर्स, ये सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहा है, या फिर तुम अपने कोचिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें सही से गाइड नहीं कर पा रहे हैं एंड यू आर फीलिंग लॉस्ट, तो फिर फॉर यू देयर इज जेईई कैंपस मेंटरशिप। तुम्हें एक बड़े भैया बड़े दीदी की तरह एक IITian मेंटर असाइन होगा। वो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स, तुम्हारे कोचिंग, तुम्हारे एकेडमिक और तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स सारे सुनेंगे एंड उसके बेसिस पे दे विल गिव यू द परफेक्ट सोल्यूशन जो कि तुम्हें रिक्वायर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज टेस्ट सीरीज, देयर इज वेबिनार्स, देयर इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें जो कि तुम्हें रिक्वायर्ड है एक टॉप रैंकर बनाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें एज अ पैकेज प्रॉपर्ली जेईई कैंपस मेंटरशिप में इंक्लूडेड होती है। सो जस्ट गो टू द पिन कमेंट, उसके अंदर तुम्हें सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे व्हेन यू क्लिक द लिंक एंड गो टू द वेबसाइट। उस तरह जाके तुम चेकआउट कर सकते हो एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन द मेंटरशिप एंड बिकम पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। तुम इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हारा जो एफिशिएंसी है इट विल बिकम 120%। अपार्ट फ्रॉम दैट आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तुम्हें कोई भी और वीडियो चाहिए उसके बारे में तुम कमेंट में लिख सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है उसको भी जरूर तुम लिख सकते हो एंड तुम्हारे जो जो चैप्टर्स बैकलॉग में रह गए हैं उनको जाके एक बार कमेंट कर दो सो दैट यू ऑल्सो कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल एंड तुम 2 महीने बाद 3 महीने बाद आके मेरे को उसी कमेंट पर रिप्लाई करके बताओ कि भैया जितने चैप्टर्स मैंने मेंशन किए थे वो सारे के सारे अब क्लियर हो चुके हैं। टेक दिस चैलेंज, पब्लिकली डिक्लेयर योर बैकलॉग्स एंड गो एंड क्लियर देम। With this, I wish you all the best. Keep striving.